दोस्तों, शिवजी का तांडव नृत्य भरतनाट्यम है और उनके इस तांडव नृत्य को भगवान शिव का नटराज रूप कहा जाता है। और तांडव नृत्य करने के बाद भगवान शिव ने ऋषि सनकादिक के लिए 14 बार डमरू बजाया और वही बाद में जाकर संस्कृत के 14 व्याकरण बने। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इस चल अचल सृष्टि में जहाँ कहीं भी शिवलिंग है, फिर चाहे वो आकार में छोटे हो या फिर विशाल, उन सब में महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव समाहित हो जाते हैं और सभी भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु को भी शिवरात्रि का दिन अति प्रिय है। और आज की वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि की रात में होने वाले कुछ अद्भुत रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। आपने ये तो सुना होगा कि महाशिवरात्रि की रात को बहुत खास माना जाता है और ये त्योहार हिंदुओं में दिन का नहीं बल्कि रात्रि जागरण का होता है। और महाशिवरात्रि की रात्रि में हमारे शरीर में जो अनुभव होते हैं, उन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने द्वारा महाशिवरात्रि की रात्रि होने वाले एक्सपीरियंस को जरूर लिखें। दोस्तों, ऋषि वेदव्यास द्वारा रचित शिव महापुराण में उपस्थित ज्ञान के माध्यम से हम हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले इस पवित्र त्योहार महाशिवरात्रि के बारे में आपको आज बताएंगे। वैसे तो एक वर्ष में 12 शिवरात्रि आती है, जो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है, लेकिन फाल्गुन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को ही महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई इस पर्व को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाता है, तो कोई इस दिन को भगवान शिव के विषपान के दिवस के रूप में मनाता है तथा कई लोग इस दिन को भगवान शिव तथा माता पार्वती के विवाह के रूप में भी मनाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको मोक्ष का रहस्यमय मार्ग बताते हैं। दरअसल शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में 4 व्रतों का उल्लेख है, जो कि मनुष्यों के लिए मोक्ष प्राप्ति के द्वार खोलते हैं, जिसमें पहला शिव की उपासना जैसे कि शिवरात्रि है, और दूसरा रुद्र मंत्र का जाप, और तीसरा शिव मंदिर में उपासना, और चौथा वाराणसी में देह त्याग। इनमें से सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय शिवरात्रि को माना गया है। और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी पर किया गया यह व्रत करोड़ों पापों को भी भस्म करने की शक्ति रखता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि वास्तव में क्या ये व्रत इतना शक्तिशाली है, और आखिर कौन से ज्योतिषीय संयोग इस रात को इतना रहस्यमय बनाते हैं। इस भव्य ब्रह्मांड में 2 ग्रह आकाश में चमकते हैं, वो है सूर्य और चंद्रमा। लेकिन वे सिर्फ खाली पिंड नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का रूप है। और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव 8 रूपों में अष्टमूर्ति के जरिए खुद को प्रकट करते हैं, जो पूरे अस्तित्व का सार है। और इनमें से चंद्रमा महादेव का वह रूप है जो शक्ति और कृपा का प्रतीक है, और सूर्य ईशान का रूप है जो ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक है। और इन अलग अलग रूपों के जरिए शिव हमारे दुनिया में प्रकट होते हैं, जो कि हमेशा हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सूर्य हमारी आत्मा का प्रतीक है, जो हमारी शुद्ध चेतना, दिव्य ऊर्जा और अहंकार को दर्शाता है। वहीं चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह एक भावनाओं का सागर है, जो कि विचारों की बदलती लहरें हैं। और यह एक कोमल लेकिन शक्तिशाली शक्ति है, जो हमारे भीतर की दुनिया को आकार देती है। चंद्रमा शिवरात्रि के समय अपनी न्यूनतम आभा पर होता है। चंद्रमा माया और सांसारिक अस्तित्व का प्रतीक है, और जो कुछ भी तुमने संजोया है एक दिन विलीन हो जाएगा। महाशिवरात्रि की रात सूर्य कुंभ राशि में और चंद्रमा मकर राशि में होता है। ये दोनों शनि की राशियां हैं। शनि जी ने स्वयं शिव ने कर्मों के न्यायाधीश का पद प्रदान किया है, हमारे हर अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। सूर्य, चंद्रमा और शनि का यह त्रिकोण एक दिव्य योजना है। मकर में स्थित चंद्रमा मन को अनुशासित करता है, और कुंभ में स्थित सूर्य आत्मा को आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाता है। शनि की कठोर ऊर्जा हमें तप, संयम और ध्यान की गहराई में धकेलती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा के जागरण की रात्रि है। चतुर्दशी जो रिक्ता तिथि कहलाती है और शिव की तिथि मानी जाती है, जो कि शून्यता की ओर इशारा करती है। और यह रात सांसारिक मोह को समाप्त कर आत्मबोध के उद्घाटन का मार्ग दिखाती है। जब स्मृतियों की जकड़न टूटती है, तब हम अपनी आंतरिक शक्ति के साथ सच्चा संबंध स्थापित करते हैं। और तो और यह रात केवल जागरण की ही नहीं बल्कि सृष्टि के परम सत्य के उद्घाटन की है। यह रात्रि हमें हमारे अहंकार और इच्छाओं से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होने का संदेश देती है। यही कारण है कि इसे शिवरात्रि कहा गया है, क्योंकि यह वह रात है जब स्वयं शिव ब्रह्मांड में गूंजते हैं और समय भी मौन साधता है और आत्मा शिव तत्व को प्राप्त करने की ओर बढ़ती है। महाशिवरात्रि की रात एक समय ऐसा आता है जब आप अपनी आंखें बंद करोगे तो शिव आपको देख रहे होंगे, और
और आप शिव को देख रहे होते हैं। देखते ही देखते आप एक हो जाते हैं और इसके बाद जो अनुभव आपके अंदर होते हैं उसी को महाशिवरात्रि कहते हैं। बहुत सी जगह पर आपको महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर की पूजा बताई जाती है, कोई उपवास कैसे करना है ये बताता है, लेकिन महाशिवरात्रि का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। असल में महाशिवरात्रि तो एक दिव्य रहस्यमयी रात्रि है और इस दिन के एक्सपीरियंस आप असल में अपने अंदर अनुभव करेंगे और आखिर कैसे ये अनुभव आपको होते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। जिस तरह से एक तरफ ब्रह्मांड है और एक तरफ आपका शरीर, और महाशिवरात्रि की रात में जो ब्रह्मांड में होगा वही आपके शरीर में भी घटित होगा और इसीलिए ये कहा गया है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जिसका अर्थ है जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। और ज्यादातर लोग सिर्फ ब्रह्मांड वाली शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन वही सभी चीजें आपके शरीर में भी हो रही है। जिस दिन आप ये समझेंगे उस दिन आपकी असल शिवरात्रि होगी। तो सोचिए, अगर इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं होता, चंद्रमा नहीं होता, सूर्य नहीं होते, तारे नहीं होते और ग्रह भी नहीं होते और किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता, तो अगर ब्रह्मांड में कुछ नहीं होगा तो काला रंग भी नहीं होगा। और अगर आप इस कल्पना को करेंगे तो जैसे ही इस कल्पना का अंत आएगा तो आपकी कल्पना इसके आगे बढ़ ही नहीं पाएगी और यहीं से आप निर्विचार हो जाओगे, जिसके बाद आप एक खालीपन अपने अंदर महसूस करेंगे और वही खालीपन, वह शून्यता ही शिव है और यही शिवरात्रि है। लेकिन ये सब बाहरी अनुभव है और ये सब काल्पनिक है और हमें इसे असल में अपने शरीर में अनुभव करना होगा। महाशिवरात्रि का त्योहार आपको आपके अंदर की महाशिवरात्रि समझाने के लिए होता है। साल में 12 शिवरात्रियां होती है और ये हर महीने की सबसे अंधेरी रात जो कि अमावस की होती है उससे एक दिन पहले की रात्रि होती है और यही शिवरात्रि आपके शरीर में भी होती है। अब आप ये सोचेंगे कि शरीर में सूर्य और चंद्रमा कहाँ होते हैं। दरअसल हमारे शरीर में भी सूर्य और चंद्रमा है। अगर आप अपनी उंगली अपनी नाक के नीचे रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी एक नाक के छेद से ज्यादा हवा आ रही है। यह छेद बदलते रहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में कभी चंद्र नाड़ी काम करती है और कभी सूर्य नाड़ी काम करती है। लेकिन हमें शिवरात्रि के लिए इन दोनों का असर मिटाना होगा, तभी हम वास्तव में शिवरात्रि का महत्व समझ पाएंगे। बाहरी दुनिया में भी ऐसा ही होता है, जब रात्रि में चंद्रमा और सूर्य का इफेक्ट नहीं होता और केवल अंधेरी रात होती है, उसे ही बाहरी दुनिया में शिवरात्रि कहते हैं। और ऐसा ही हमारे शरीर में तब घटित होता है जब आप सांसें लेना बंद कर दो, क्योंकि सांस लेने पर ही हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी काम करती है और सांस रोकने पर ये इफेक्ट बंद हो जाता है। जैसे कि हमारे सांस लेने और सांस छोड़ने के बीच का जो गैप है उसी को हम शिवरात्रि कहते हैं। जिस तरीके से साल में बहुत सारी शिवरात्रियां होती हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर में भी बहुत सी शिवरात्रियां हैं। लेकिन असल मायने में शिवरात्रि तब होगी जब वो महाशिवरात्रि बनेगी। जब अंधेरी रात में हम जागते हैं और रात्रि जागरण करते हैं तो उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में ये जितनी शिवरात्रि है उसमें से किसी एक में जब आप जागते हैं उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। और जब आप अपनी आंखें बंद करो और जितनी बार आप इनहेल और एक्सहेल करते हैं उन पर ध्यान लगाएं तो आपके शरीर में केवल आपकी आत्मा ही बसती है। और अगर ये मेडिटेशन आप 1 महीने कंटिन्यूसली करते हैं तो आप खुद के अंदर बहुत सी शक्तियाँ अनुभव करेंगे और इसी वजह से महाशिवरात्रि को आत्मा की रात भी कहा जाता है, यानी शिव की ऐसी रात जब आपके शरीर में रोशनी ऊपर आती है। पूरे साल में तो 12 शिवरात्रि है, लेकिन एक रात्रि जब आप रात्रि जागरण करते हैं और इसमें हमें ये पता चलता है कि हमें शिव को ढूंढने की जरूरत नहीं है, शिव हम में ही समाहित है। और शिवरात्रि की रात में ये मेडिटेशन करने से आप अपनी आंतरिक शून्यता तक पहुंच सकते हैं। महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक संबंध प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक ज्ञान के बीच गहरा तालमेल दर्शाता है। जब चंद्रमा अपनी सबसे कम रोशनी में हो और खगोल विज्ञान में यह सबसे महत्वपूर्ण समय बताया गया है, क्योंकि जब चंद्रमा का पृथ्वी और मानव शरीर पर प्रभाव कम होता है और क्योंकि मानव शरीर में 60 से 70% पानी होता है, यह माना जाता है कि चंद्र चक्र का सूक्ष्म प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक विकास पर भी प्रभाव डालता है। और इस रात चंद्रमा की कम रोशनी और गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव के कारण शरीर की ऊर्जा स्थिर और केंद्रित रहती है। योगियों के अनुसार यह स्थिति प्राण ऊर्जा और जीवन ऊर्जा को ऊपर ले जाती है, जिससे कि मनुष्य में ध्यान और आधुनिक जागरूकता बढ़ती है। फिर भी महाशिवरात्रि का समय एक ऐसी स्थिति में आता है जब मस्तिष्क और मानव शरीर प्राकृतिक रूप से शांत और संतुलित होता है, जो कि एक गहरे ध्यान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक कि उपवास का भी साधना में बड़ा महत्व है। वैज्ञानिक
दृष्टि से उपवास शरीर में कई सकारात्मक प्रभाव लाते हैं और जब हम भोजन से परहेज करते हैं तब हमारे शरीर की पुरानी और खराब कोशिकाएं टूटती है और नई ऊर्जा पैदा होती है और यह प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य लाभ से जुड़ी है। और इसके अलावा उपवास के दौरान मस्तिष्क के कीटोन्स का स्तर बढ़ता है जो कि एक प्रभावित ऊर्जा का स्रोत है और इसी से मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता में भी वृद्धि होती है जो रात भर जागरण और ध्यान करने के लिए काफी उपयोगी होती है। और आयुर्वेद में भी कहा गया है कि उपवास शरीर के दोषवात पित्त कफ में संतुलन करता है। ऊर्जा और कंपन का दृष्टिकोण शिवरात्रि की रात में विशेष माना गया है। यहाँ तक कि योग और तंत्र शास्त्र में भी इसे संध्या काल का समय कहा जाता है जिस समय प्रकृति की ऊर्जाएं एक विशेष संरेखण में होती है। और महाशिवरात्रि की रात्रि में पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र और सोलर एक्टिविटी मानव के शरीर को काफी प्रभावित करती है और महाशिवरात्रि की रात में चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी की स्थिति इस ऊर्जा को बढ़ाता है जिसे कि ऋषि मुनियों ने ऊर्जा के आधार पर पहचाना था। शिवजी को संहारक और सृजनकर्ता दोनों के रूप में जाना जाता है। वह एक ऐसी शक्ति है जो ऊर्जा के चक्रीय स्वरूप को दर्शाती है और इस दिन रात भर जागना दिमाग पर गहरा प्रभाव डालता है। यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस में भी ये देखा गया है कि नींद से वंचित रहने और ध्यान करने से ब्रेन वेव्स बदलती हैं जो कि शांति और रचनात्मकता से जुड़ी हैं और इस दौरान भक्ति संगीत, मंत्रों का उच्चारण और ध्वनि तरंगों के जरिए तंत्रिका तंत्र को शांत करता है और इस रात्रि में प्राकृतिक शक्तियों से मानव कनेक्ट होता है। और इसीलिए महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि प्राकृतिक, वैज्ञानिक और मानव जीवन के गहरे रहस्यों से भी जुड़ा है। और कुछ इसी प्रकार से इस रात्रि में शक्तियाँ, उपवास और ध्यान हमारे शरीर और मन पर असर डालते हैं। दोस्तों, हम आपको शिव पुराण के माध्यम से ये कथा बताते हैं जिसमें कि सनकादिक ऋषियों ने सूत ऋषि से प्रश्न किया कि भगवान शिव के दो रूप कौन से हैं तथा उनका प्राकट्य कैसे हुआ। तब सूत ऋषि ने उनसे कहा कि मुनि श्रेष्ठों, गहन रूप होने के कारण भगवान शिव निराकार कहे गए हैं तथा अंग प्रति अंगों सहित रूपवान होने के कारण उन्हें सकल अर्थात साकार भी कहा गया है और साकार और निराकार होने के कारण ही उन्हें गहन कहा जाता है। और यही कारण है कि भगवान शिव की निराकार स्वरूप लिंग और साकार स्वरूप मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान शिव से भिन्न जो अन्य दूसरे देवता हैं वे साक्षात गहन नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। और सूत जी ने उन्हें बताया कि अनंत परम ब्रह्म से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु की नाभि से कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उन परम ब्रह्म ने ब्रह्मा को सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया तथा भगवान हरि को सृष्टि का पालनहार बनाया और ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से उत्पन्न होकर रुद्र रूप धारण किया और सृष्टि के संहार के रूप में स्थापित हुए। और इस प्रकार उन अनंत परम ब्रह्म से 3 देवों की उत्पत्ति हुई जिन्हें कि त्रिदेव कहा जाता है। और फिर सूत जी उन्हें आगे की कथा बताते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, कि एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में कार्य शक्ति को लेकर विवाद हुआ और उस विवाद से समस्त देवता भयभीत होकर व्याकुल हो गए और उस समय चिंता में भयभीत होकर सभी देवता कैलाश पर जाकर इस विषय को लेकर भगवान शंकर का चिंतन करने लगे। और तब देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के विवाद स्थल में निराकार एक अग्नि रहित भीषण स्तंभ के रूप में स्वयं का प्राकट्य किया और यह अग्नि ऐसी थी जो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी ज्यादा तीव्र थी। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उसकी ऊंचाई तथा गहराई देखने की कोशिश की। ब्रह्मा जी उस स्तंभ का ऊपरी छोर देखने गए और विष्णु जी उस स्तंभ का निचला छोर देखने गए, परंतु दोनों ही उस स्तंभ का आदि और अंत नहीं नाप पाए। और तब ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान शंकर जी के सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उस समय भगवान शंकर ने उन्हें अपने दर्शन दिए और फिर उन्होंने भगवान शंकर को एक विशिष्ट आसन पर विराजित करके हार, नुपुर, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र और अन्य वस्तुओं द्वारा उनका सत्कार किया। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शंकर जी की पूजा की। तब भगवान ने अपने आकार को छोटा किया और उनसे कहा, आज का दिन एक महान दिन है। आज के दिन तुम्हारे द्वारा मेरे निराकार और साकार रूप की जो पूजा हुई है उससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इसी कारण से ये दिन परम पवित्र और महान होगा और आज की ही ये तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। और इस दिन मैं विशेष रूप से लिंग में समाहित रहूंगा और भक्तों की पूजा स्वीकार करूंगा।
और जो भी भक्त सच्चे भाव से इसकी पूजा करेगा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और वह मोक्ष को प्राप्त होगा। और इस दिन सभी भक्तगण सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं और इसी प्रकार से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ हमारी नेक्स्ट वीडियो में।